हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित कन्यादान प्ले की समरी। तो शुरू करते हैं। एक्ट और सीन वाइज समरी, यानी जो प्ले है वो एक्ट और सीन में डिवाइडेड है, यानी टू एक्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे इन द सीन फर्स्ट ऑफ द एक्ट फर्स्ट मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर आर इंट्रोड्यूस्ड, यानी अधिनियम एक और दृश्य एक में अधिकांश पात्रों का परिचय दिया गया है। नाथ दिवालकर is an MLA and his wife Seva is a social worker. Jayaprakash is an MSc student who is 23 years old and Jyoti is an intelligent girl of 20 years old. यानी नाथ दिवालकर एक विधायक है, उनकी पत्नी सेवा एक सामाजिक कार्यकर्ता है और 23 वर्षीय जयप्रकाश एसएसपी के एमएससी का छात्र है और ज्योति 20 साल की एक बुद्धिमान लड़की है। आगे पढ़ते हैं। द प्ले बिगिंस विद कॉमन कन्वर्सेशन इन नाथ्स फैमिली एज मोस्टली इट इज इन इंडियन फैमिली, यानी नाटक की शुरुआत नाथ परिवार में आम बातचीत से होती है, जैसा कि ज्यादातर भारतीय परिवारों में होता है। नाथ एंड सेवा मीट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। नाथ और सेवा लंबे समय बाद मिलते हैं। इंस्टीड ऑफ हैविंग गुड टाइम दे स्टार्ट क्वेरलिंग ऑन अ वेरी कॉमन इश्यू, और अच्छा समय बिताने के बजाय वे एक बहुत ही सामान्य मुद्दे पर झगड़ने लगते हैं। Here Tendulkar shows unique picture of Indian society where workers do not do their work properly. और यहाँ तेंदुलकर भारतीय समाज की अनोखी तस्वीर दिखाते हैं जहाँ मजदूर अपना काम ठीक से नहीं करते हैं। They are very irresponsible for their duties, यानी वे अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत गैर जिम्मेदार हैं। नाथ टॉक्स ऑफ द बैड सर्विस ऑफ बस सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी नाथ बस सेवा प्रदाताओं की खराब सेवा की बात करते हैं। He says heaven knows who made him controller, वो कहते हैं स्वर्ग जानता है कि उसे नियंत्रण किसने बनाया। नाथ इज प्रिपेयरिंग टू लीव फॉर पुणे, यानी नाथ पुणे जाने की तैयारी कर रहे हैं। He inquires about सेवाज, यानी वह सेवा के बारे में पूछता है। क्या पूछता है? वह ये पूछता है, रिटर्न्स रिटर्न फ्रॉम अहमदनगर, यानी रिटर्न फ्रॉम अहमदनगर, यानी अहमदनगर से वापसी। ज्योति फिल्स द आंसर, एमे वाज सेइंग दैट Ma was saying that if the rally ended by noon yesterday, she did be here by night or by 11 o'clock today. ज्योति ने जवाब भरा, कहा माँ कह रही थी कि अगर रैली कल दोपहर तक खत्म हो गई तो वह रात तक आज 11 बजे तक आ जाएगी। ज्योति makes a decision to marry a young Dalit man Arun Atavale during his BA, यानी ज्योति ने बीए कर रहे एक युवा दलित व्यक्ति अरुण अतावले से शादी करने का फैसला किया। He works पार्ट टाइम इन अ श्रमिक समाचार, वह समाचार में पार्ट टाइम काम करता है। She has met him in the Socialist Society group, वह उन्हें सोशलिस्ट अध्ययन समूह में मिल चुकी है। He has been coming there for the last 2 months, और वह पिछले 2 महीने से वहाँ वहाँ आ रही हैं, ये बहुत समय से मिल रहे हैं। ज्योति tells all these to her family members that she has decided to marry अरुण, यानी ज्योति ने यह सब अपने परिवार वालों को बताया कि उसने अरुण से शादी करने का फैसला कर लिया है। She wants to tell something to Nath with hesitation, वह संकोच के साथ नाथ से कुछ कहना चाहती है। आगे क्या कह रहे हैं? Here we come to know that her parents do not spend much time with their children, और यहाँ हमें पता चला कि उसके माता पिता उनके बच्चों के साथ ज्यादा समय नहीं बिताते हैं। Nath is always busy in addressing the public and Seva too is busy in organizing camps and रैलीज फॉर वुमेन, और नाथ हमेशा जनता को संबोधित करने में व्यस्त रहती हैं और सेवा भी महिलाओं के लिए सेवा और रैलियां आयोजित करने में व्यस्त रहती है। आगे बढ़ते हैं। ज्योति हैज बीन ट्राइंग टू मेक अ कन्वर्सेशन विद हर
पेरेंट्स फॉर द लास्ट 15 days। और ज्योति पिछले 15 दिनों से अपने माता पिता से बातचीत करने की कोशिश कर रही है। She says for the last 15 days I will be telling myself over and over again that I should speak to both of you together। मैं कहती हूँ पिछले 15 दिनों से मैं खुद से बार बार कह रही हूँ कि मुझे तुम दोनों से एक साथ बात करनी चाहिए। ज्योति informs her parents about her decision to marry Arun Atavale, a Dalit youth। तो ज्योति ने अपने माता पिता को एक दलित युवक अरुण अटावले से शादी करने के अपने फैसले के बारे में बताया। आगे पढ़ते हैं। सेवा इज शॉक्ड टू नो इट एंड आस्क्स मोर अबाउट अरुण। और क्या है, सेवा यह जानकर हैरान हो जाती है और अरुण के बारे में और पूछती है। आगे पढ़ते हैं। Here we see a mother's concern of economic stability of the boy for the well-being of her daughter। और यहाँ हम एक माँ की अपनी बेटी की भलाई के लिए लड़के की आर्थिक स्थिरता की चिंता देखते हैं। हर माँ चाहती है कि हमारी लड़की की शादी ऐसी जगह हो जहाँ पे जैसे सुखी हो, पैसा अच्छा हो। वही चीज दिखा रहा है यहाँ पे। Jyoti tells her mother that she will manage in spite of being a modern thinker। Seva's character proves to be traditional who takes caste, character, economic status, background of the bridegroom into consideration। यानी ज्योति अपनी माँ से कहती है वह सब संभाल लेगी। एक आधुनिक विचारक होने के बावजूद सेवा का चरित्र पारंपरिक साबित होता है, जो दूल्हे की जाति, चरित्र, आर्थिक स्थिति, पृष्ठभूमि को ध्यान से रखता है। Seva convinced Jyoti many times to rethink about her decision of marriage, but Jyoti dismisses her mother's natural and good intentioned intentioned appeals every time। और सेवा ने ज्योति को कई बार अपने विवाह के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए समझाया, लेकिन ज्योति हर बार अपनी माँ की स्वाभाविक और नेक इरादे वाली अपील को खारिज कर देती है। आगे पढ़ते हैं। सेवा अगेन shows her concerns regarding this relationship। और सेवा ने फिर इस रिश्ते को अपनी चिंता जाहिर की। एनीवे वैसे भी ज्योति क्लियर्स ऑल डाउट्स और कंसीव्ड fears of her mother। और वैसे भी ज्योति अपनी माँ के सभी संदेह या पूर्व कलित भय को दूर कर देती है। Nath is relaxed and happy inside because he wants to remove the class system which is his dream। तो वैसे क्योंकि वह वर्ग को हटाना चाहता है, नाथ अंदर से निश्चित और खुश है क्योंकि वह वर्ग व्यवस्था को हटाना चाहते हो जो उनका सपना है। ही कॉन्स्टेंट्स ज्योति टू गेट मैरिड विद अरुण whom she knew for the last 2 months। और वह ज्योति को अरुण से शादी करने के लिए सहमत करता है जिसे वह पिछले 2 महीने से जानती थी। Nath wants to experiment with the marriage, which is a sort of political act। नाथ इस शादी के साथ प्रयोग करना चाहते जो एक तरह का राजनीतिक कृत्य है। अब हम पढ़ेंगे एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड। शुरू करते हैं। इन द सीन सेकंड ऑफ द एक्ट फर्स्ट ज्योति ब्रिंग्स अरुण हर होम। और अधिनियम पहला और दृश्य दूसरे में ज्योति अरुण को अपने घर ले आती है। अरुण हैज अ डार्क कॉम्प्लेक्शन। यानी अरुण का रंग सांवला है। ही इज दलित यूथ डूइंग हिज बीए। और वह एक दलित युवक है जो बीए कर रहा है। ज्योति इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन हिज पोएट्री एंड हिज ऑटोबायोग्राफी। और ज्योति को उसकी कविता और उसकी आत्मकथा में बहुत रुचि है। अरुण feels uncomfortable in big houses and gets nervous and finally leaves home। अरुण बड़े घरों में असहज महसूस करता है और घबरा जाता है और अंततः घर छोड़ देता है। तेंदुलकर describes the actual feeling of the lower class person's discomfort। और तेंदुलकर एक निम्न वर्गीय व्यक्ति की परेशानी की वास्तविक भावना का वर्णन करते हैं। Arun also tries to present the
thoughts of a low-class person that the large buildings of the city people or the upper-class people are built on the base of the exploitation of the workers or lower-class people. अरुण एक निम्न वर्ग के व्यक्ति के विचारों को भी प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं कि शहरी लोगों या उच्च वर्ग के लोगों की बड़ी इमारतें श्रमिकों या निम्न वर्ग के लोगों के शोषण के आधार पर बनाई जाती हैं and they can gulp them down whenever they want और वे जब चाहे उन्हें निगल सकते हैं What Jayaprakash and Seva most is Arun's intention to brew liquor in order to survive if not anything remain और वो भी ये कह रहे हैं जयप्रकाश और सेवा की मुख्य बात यह है कि अगर कुछ नहीं बचता है तो जीवित रहने के लिए अरुण का शराब बनाने का इरादा है वो ये कहता है अरुण eloquence on untouchability expresses his mindset और छुआछूत अरुण की वाक्य पटुता यानी उसकी जो स्पीच होती है उनकी मानसिकता उसको व्यक्त करती है He himself accepts clears every truth about his way of living और वह अपने जीवन जीने के तरीके के बारे में हर सच्चाई को स्वयं स्वीकार या स्पष्ट करता है How he has survived and how और वह कैसे बच गया और कैसे He has managed things to get done और अपनी चीजों को पूरा करने का प्रबंध कर लिया है His words for himself are so filthy downgraded that he himself loses his identity in a sense और अपने लिए उसके शब्द इतने गंदे गिरे हुए होते हैं कि वह खुद ही एक महीने में अपनी पहचान खो देता है Not only that his words for Brahmins are full of poison और इतना ही नहीं ब्राह्मणों के लिए उनके शब्द जहर से भरे हैं He expresses his hate for them और वह ज्योति से वो उनके प्रति अपनी नफरत व्यक्त करता है He asks ज्योति और वह ज्योति से पूछता है You must you must also you must also be thinking you must also thinking what a war the is budget is और वह सोच रहे होंगे कि कितना बुरा आदमी है You will you marry me and eat stinking bread with spoiled dal in my father's hut क्या तुम मुझसे शादी करोगे और मेरे पिता की झोपड़ी में खराब दाल के साथ बदबूदार रोटी खाओगी विदाउट वॉमिटिंग और बिना उल्टी के Tell me Jyoti, can you sit every day in our slums village toilet like my mother? तो मुझे बताओ ज्योति क्या तुम मेरी माँ की तरह हमारे झुग्गी झोपड़ी वाले गांव के शौचालय में हर रोज गंदगी कर सकती हो Can you beg quacking at every door for a little grass for our buffaloes? Come on, tell me, क्या तुम हमारी भैंसों के लिए हर दरवाजे पर जाकर भीख मांग सकते हो आओ मुझे बताओ These words show his inferiority and hurts ज्योति और यह सब उसकी हीनता दर्शाते हैं ज्योति को आहत करते हैं She starts sobbing और वह सिसकने लगती है He apologized for saying these words full of rudeness और वह इस भद्दे शब्दों से भरे भद्दे तरीके से भरे शब्द कहने के लिए माफी मांगता है कौन अरुण ज्योति laughs and the situation gets normal और ज्योति हंसती है और स्थिति सामान्य हो जाती है She says I am not one of those touch me not creatures और कहती ज्योति हंसती है वह कहती है कि मैं उन टच मी नॉट प्राणियों में से नहीं हूँ जो ये कहते हैं आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू बेयर ऑल दिस यानी वह कहती है मैं ये सब सहने के लिए काफी मजबूत हूँ वो यह कहती है नाउ सडनली अरुण ट्विस्ट हर आर्म और अब अचानक अरुण ने उसकी बाह मरोड़ दी इट गिव्स ज्योति एन अनबियरेबल पेन दैट शी कैन नॉट टॉलरेट और अब अचानक अरुण ने उसकी बाह मोड़ दी इससे ज्योति को असहनीय दर्द होता है जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाती है So she tries to blow upon the arm to reduce the pain
और इसलिए वह दर्द से कम करने के लिए अपनी भुआ पर फूंक मारने की कोशिश करती है। ही अगेन से सॉरी से, और वह दोबारा जो कहता है माफी मांगता है, सॉरी कहता है। सेवा सीज एवरीथिंग, और सेवा सब कुछ देखती है। शी डज नॉट से एनीथिंग एंड रिएक्ट्स वेरी नॉर्मली, और वह कुछ नहीं कहती और बहुत सामान्य तरीके से प्रतिक्रिया देती है। शी स्टार्ट्स टॉकिंग टू अरुण अबाउट हिज एजुकेशन, इकोनॉमी बैकग्राउंड एंड हिज फैमिली, और वह अरुण से उसकी शिक्षा, आर्थिक पृष्ठभूमि और उसके परिवार के बारे में बात करना शुरू करती है। Here we see Tendulkar presents a picture of the second half of the 20th century Indian society where the declining value of education appears clearly when we analyze Seva's work. यहाँ हम देखते हैं तेंदुलकर 20वीं सदी के उत्तरार्ध के भारतीय समाज की एक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं जहाँ सेवा के शब्दों का विश्लेषण करने पर शिक्षा की गैरता मूल्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन, आपको एक निर्णय लेना होगा। व्हाट इज द यूज ऑफ, वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ, आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ मेयर बीए, यानी आपको बीए का क्या उपयोग है। नाउ अडेज नो वन लुक्स एट अ बीए, आजकल कोई भी बीए की ओर नहीं देखता है। सेव कंटिन्यूज टू आस्क अरुण अबाउट पॉसिबल सोर्स ऑफ इनकम इन फ्यूचर when you don't even have a house of your own in Pune। हमें कहती है सेवा से भविष्य में आय के संभावित स्रोत के बारे में पूछती रहती है, और एक तो आप भी नहीं जानते हो पुणे में आपका अपना एक घर है। सेवा tells him a lot of things one by one required to run a household, और सेवा उसे घर चलाने के लिए आवश्यक बातें एक एक करके बताती है। At this, Arun gets irritated and replies that he will brew illicit liquor, और इस पर अरुण चिढ़ जाता है और जवाब देता है कि वह अवैध शराब बनाएगा, वो ये कह देता है। Moreover, Tendulkar also transmits the bitter truth of Indian society, especially of police, from Arun's mouth when he explains his illicit profession of brewing liquor। और इसके अलावा तेंदुलकर अरुण के मुंह से भारतीय समाज, विशेष रूप से पुलिस की कड़वी सच्चाई बताते हैं जब वह शराब बनाने के अपने अवैध पेशे के बारे में बताते हैं। He expresses following words, और वह निम्नलिखित शब्दों को व्यक्त करता है। इट इज अ फर्स्ट क्लास प्रोफेशन फॉर पर्सन्स, यानी ये व्यक्तियों के लिए प्रथम श्रेणी का पेशा है। द पुलिस एंड द वाइफ सर्व्स कस्टमर्स, और आदमी पुलिस को रिश्वत देता है और पत्नी ग्राहकों की सेवा करती है। पीपुल कॉल हर आंटी, और लोग उसे आंटी कहते हैं। द मोर स्ट्राइकिंग द आंटीज लुक्स, द ब्रिस्कर द ट्रेड, और आंटी जितनी आकर्षक दिखती है व्यापार उतना ही तेज होता है। In spite of Arun's bad behavior and works toward her family, she still remains firm on her decision of getting married with Arun। और अरुण के बुरे व्यवहार और शब्दों के बावजूद, उसके परिवार के बावजूद, वह अभी भी अरुण के साथ शादी करने के अपने फैसले पर अड़िग है। ज्योति, सेवा एंड जयप्रकाश remains against this marriage from the beginning, but Nath takes Jyoti's favor in and praises Arun's psyche and his skill of writing poetry and says a man should be like this strong। Tendulkar presents a dirty picture of the society where people take smoking as a boastful habit, and they openly boast this habit। और शीला और जयप्रकाश शुरू से ही इस शादी के खिलाफ रही, लेकिन नाथ ने ज्योति का पक्ष लिया और उनकी काया और कविता लिखने की कौशल की प्रशंसा की, और कहा एक आदमी को ऐसा होना चाहिए, मजबूत। तेंदुलकर समाज की गंदी तस्वीर पेश करते हैं। लोग धूम्रपान को सेकी भगाने वाली आदत मानते हैं और खुलेआम इस आदत का बखान करते हैं। And this affects a lot of people of the society, यानी और इसका असर समाज के बहुत सारे लोगों पर पड़ता है। ज्योति एंड अरुण गेट
married with Nath's support, but what follows is a sequence of violence, misery, and disillusionment. और नाथ की समस्या से ज्योति और रोनी की शादी हो जाती है इसके लेकिन इसके बाद हिंसा दुख और मोहभंग का क्रम चलता है। आगे पढ़ते हैं। Shiva feels the behavior of Jyoti has changed since she got married. और सेवा को लगता है कि शादी के बाद से ज्योति का व्यवहार बदल गया है। सेवा remembers the atmosphere of the house before the marriage and now feels depressed. और सेवा को शादी से पहले घर का माहौल याद है और अब महसूस होता है उदास। She complains she complains about ज्योति सुनाथ और वह ज्योति के बारे में नाथ से शिकायत करती है। He always favors ज्योति और वह हमेशा ज्योति का पक्ष लेता है। Here does not become biased toward ज्योति और यहाँ ज्योति के प्रति पक्षपात नहीं होता है। In fact, he does not force anyone to change her decision. और वास्तव में यह किसी को भी अपना निर्णय बदलने के लिए मजबूर नहीं करता है। He has given freedom to everyone to take their decision about their life by themselves. और उसने सभी को अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है। Here we find women are free from patriarchal verdict system where they are tied to follow whatever verdict passed by their family. यानी patriarchal family यानी अपने आप में यहाँ हम पाते हैं कि महिलाएं पितृसत्तात्मक निर्णय प्रणाली से मुक्त है जहाँ वे अपने इस परिवार पितृसत्तात्मक परिवार द्वारा दिए गए किसी भी फैसले का पालन करने के लिए बाध्य हैं। आगे पढ़ते हैं। इन इन एक्ट इन द सीन फर्स्ट in the scene first of the act second, the other side of their marriage life has been presented. और उनके इस वैवाहिक जीवन का दूसरा पक्ष प्रस्तुत किया गया है। आफ्टर मैरिज ज्योति's लाइफ गेट्स चेंज्ड टोटली and Arun's behavior towards her as well. तो शादी के बाद ज्योति की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और उनका व्यवहार भी उसके प्रति बदल जाता है। Her cumulatus Yes, they start loving her and she becomes a poor, pathetic wife of Arun Atavale who comes home every night taking alcohol and beats his wife Jyoti और उसे उथल-पुथल भरे दिन उससे प्यार करने लगते हैं और वह अरुण अतावले की एक गरीब दयनीय पत्नी बन जाती है जो हर रात शराब पीकर घर आता है और अपनी ज्योति पत्नी को पीटता है। Beating is mere foolish act that mostly illiterates do in the backward society. यानी उसकी पिटाई करना महज एक मूर्खतापूर्ण कार्य है जो पिछड़े समाज में ज्यादातर अशिक्षित लोग करते हैं। आगे पढ़ते हैं। She fed up with the daily pain given by Arun and unable to bear it anymore. She comes to her father's house. और वह अरुण द्वारा किए जाने वाले रोज रोज के दर्द से तंग आकर चुकी है। अब वह उसे सहन करने में असमर्थ है। वह अपने पिता के घर आ जाती है। She does not want to go back to Arun. यानी वह अरुण के पास वापस नहीं जाना चाहती है। When her father tries to know the reason of not going back to Arun, she breaks into uncontrollable sobs. और जब उसके पिता अरुण के पास वापस न जाने का कारण पूछते हैं या जानने की कोशिश करते हैं तो वह बेकाबू होकर रोने लगती है। Nath wants to reduce Arun's operation, so he asks his family with the suggestion of Arun's stay with Jyoti in their house, but this is rejected by Jyoti herself. और नाथ अरुण के उत्पीड़न को कम करना चाहता है इसलिए वह अपने परिवार से अरुण को ज्योति के साथ उनके घर में रहने का सुझाव देता है लेकिन ज्योति ने इसे अस्वीकार कर दिया। आगे पढ़ते हैं। जयप्रकाश एंड सेवा ऑल्सो डोंट लाइक हिज स्टे। जयप्रकाश सेवा को भी उसका रहना पसंद नहीं है। फॉर देम ही वॉज लाइक अ complete boor फ्रॉम द बिगिनिंग। और उनके लिए वह शुरू से ही पूरा गंवार था। ज्योति लीव्स अरुण अगेंस्ट। ज्योति ने फिर अरुण को छोड़ दिया।
ज्योति arrives perplexed and looking unhappy. ज्योति हैरान होकर पहुंची और दुखी दिख रही थी। Then then अरुण follows rather drunk. और तभी अरुण नशे में धुत होकर उसके पीछे आता है। He asks for ज्योति forgiveness as he had beaten her. और वह ज्योति से माफी मांगता है क्योंकि उसने उसे पीटा था। अरुण comes to take her with him by saying sorry. और अरुण सॉरी कहकर उसे अपने साथ ले जाने के लिए आता है। He does a lot of melodrama saying I will cut off my hands with the knife when she denies to go with him. और वह कहता है वह बहुत मेलोड्रामा करता है नाटक करता है। वो कहता है कि जब वह उसके साथ जाने से इनकार करती है तो मैं चाकू सन्ना हाथ काट लूंगा। बिला 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 फालतू बातें। Shiva inquires the reason of waiting and in answer as usual Arun says all nonsense. और I am the son of scavenger. I am a barbarian by birth. और सेवल पिटाई का कारण पूछते हैं जवाब में अरुण हमेशा की तरह अरुण सभी बकवास कहता है। मैं मेहतर का बेटा हूँ, मैं एक जंगली हूँ, जन्म से एक जंगली हूँ। और कहता है कि वह हिंसात्मक तरीकों को नहीं जानता है आप जैसे ब्राह्मण। एंड सेज that he does not know the non-violent ways of Brahman like you. He also says drinking and beating is common to his family as his father also does the same. और वह कहता है इनका परिवार में शराब पीना और मारपीट करना आम बात है क्योंकि उनके पिता भी ऐसा ही करते हैं। ज्योति comes out and feels embarrassed and says to Arun in bracing tones we are leaving. और ज्योति बाहर आती है और शर्मिंदगी महसूस करती है और अरुण से कहती है हम जा रहे हैं। Here we see the husband and wife relationship between Hindu and Dalit families just as described by famous Dalit critic Kancha Ilya. Man-woman relations among Dalit Bahujans do not go beyond natural relationships. यहाँ हम हिंदू और दलित परिवारों के बीच पति पत्नी के रिश्ते को देखते हैं। जैसा कि प्रसिद्ध दलित आलोचक कांचा इलैया ने वर्णन किया है, दलितों के बीच पुरुष महिला संबंध बहुजन प्राकृतिक रिश्तों से आगे नहीं बढ़ते हैं। For those who not come in touch with Latin, for these whose spiritual wisdom is primitive but natural because it has no acquired the character of manipulation and exploitation. The human touch is still retained in these societies. Bhaganoic relations in the forms that are visible among the Hindus are absent. यानी दलितों के बीच पुरुष महिला संबंध प्राकृतिक रिश्तों से आगे नहीं बढ़ते उन लोगों के लिए जो पत्र के संबंध में नहीं आते हैं। उनके लिए जिनका आध्यात्मिक ज्ञान आदिम है लेकिन प्राकृतिक है क्योंकि उनके हेरफेर और शोषण का चरित्र हासिल नहीं किया गया है। इन समाजों में मानवीय स्पर्श अभी भी बरकरार है। वैगनानिक हिंदुओं में संबंधों का वह रूप अनुपस्थित है जो दिखाई देता है। Here even sexual intercourse is an organic need of the body but not a pleasure of the heart. यानी यह संभोग भी शरीर की जैविक आवश्यकता है लेकिन हृदय का आनंद नहीं है। His undefined love retains its naturalness among the Dalit बहुजन। यानी यह अपरिभाषित प्रेम दलित बहुजन के बीच अपनी स्वाभाविकता बरकरार रखता है। Among the Hindus, the man-woman relationship is conditioned by manipulation and receptivity. receptivity. यानी हिंदुओं में पुरुष स्त्री संबंध जोड़ और ग्रहणशीलता के निर्मित होते हैं। और आगे पढ़ते हैं दलित बहुजन रिलेशनशिप ऑन द अदर हैंड आर बेस्ड ऑन ओपननेस। और दूसरी ओर दलित बहुजन रिश्ते खुलेपन पर आधारित होते हैं। Not this marriage is an experiment, a precious experiment. नाथ के लिए वह विवाह का एक प्रयोग है, एक अनमोल प्रयोग है। Save this marriage और
एक अनमोल प्रयोग और वह नहीं चाहता कि असफल हो। And this juncture also Mark does not want his ring to get broken before his eyes. Now he is aware of the plight of his own daughter. और वह इसलिए नहीं चाहता है, इसलिए वह अपनी पत्नी सेवा को चर्चा करता है कि हमें शादी को बचाना चाहिए। Not used to be the follower of ideas in his wife, he does not believe in God. नाथ अपने इस मोड़ पर भी नाथ नहीं चाहते कि अपना उसका सपना आंखों के सामने टूटे, हालांकि वह अपनी बेटी की दुर्दशा से अवगत है। नाथ अपने जीवन में आदर्शों को मानने वाले सिद्धांत होते हैं, वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। Now there is a discussion between Shiva and Nath और यहाँ पर अब शिव और नाथ की भी चर्चा होती है। She tells him that Jyoti is pregnant in her 6 month and is admitted in the hospital. She is bleeding. और वह उसे बताती है कि ज्योति छठे महीने में गर्भवती है और अस्पताल में भर्ती है, उसे रक्तस्राव हो रहा है, यानी खून बह रहा है। शी एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड इट। वह इसके पीछे का कारण अरुण को बताती है। अरुण एंड हिज वायलेंस और उसका हिंसा बताती है। एंड इवन किक्स हर, वह उसे लात मारता है। आगे पढ़ते हैं। ऑन हर वैली, ऑन हर वैली उसके पेट पर गोत नाथ एंड सेवा रिमेन शॉक्ड, और सेवा नाथ और सेवा दोनों हैरान रह जाते हैं। जयप्रकाश comes and talks about the Jews as the exploited and the murders। और जयप्रकाश आते हैं और यहूदियों के बारे में शोषित और हत्या की बात करते हैं। He wants to say that those who were once tortured, exploited are now the victimizer। और वह कहना चाहते हैं कि जिन पर कभी अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, वे अब भी पीड़ित हैं। He tries to refer to Arun as a victimizer। और अरुण को पीड़ित बताने की कोशिश करता है। Here we see the oppression of the oppressed। और यहाँ हम उत्पीड़ितों पर अत्याचार को देखते हैं। अब देखते हैं एक्ट सेकंड और सीन सेकंड में क्या हुआ। In the second scene of the Act Two, Arun's autobiography gets published, in which he is dealing with the theme of oppression and miserable condition of the poor, the lower Dalit class। दूसरे दृश्य में अरुण की आत्मकथा प्रकाशित होती है, जिसमें वह गरीबों, निम्न दलित वर्ग के उत्पीड़न और दयनीय स्थिति के विषय में निपट रहे हैं। But the irony is that Arun himself exploits Jyoti and lives as a parasite on her। और लेकिन विडंबना यह है कि अरुण खुद ज्योति को शोषण करता है, उस पर परजीवी बनकर रहता है। दाव ज्योति इज प्रेग्नेंट, हालांकि ज्योति गर्भवती है। ही मेक्स हर वर्क एट होम, और फिर भी उससे घर पर काम करवाता है। हिज इन ट्रीटमेंट टू ज्योति इज अ काइंड ऑफ आंसर बैक फ्रॉम द दलित टू द अपर क्लास। और ज्योति के साथ उनका व्यवहार दलितों की एक ओर से उच्च वर्ग को दिया गया एक प्रकार का जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अरुण comes to invite Nath to give a speech on his autobiography that is going to be published। और अरुण नाथ को अपनी आत्मकथा जो प्रकाशित होने वाली है पर भाषण देने के लिए आमंत्रित करने आता है। When Nath denies, Arun reminds him of the defamation, as he has already got his name printed in the poster and invitations। What will be the people says। और जब नाथ इनकार करते हैं तो अरुण उन्हें बदनामी की याद दिलाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही पोस्टर पर नियंत्रणों में अपना नाम छपवा दिया है। लोग क्या कहेंगे। The rise of the son-in-law could not be endured by the father-in-law। यानी दामाद का उत्थान ससुर द्वारा सहन नहीं किया जा सका। Nath understands this blackmailing and gets puzzled। और नाथ इस ब्लैकमेलिंग को समझता और हैरान हो जाता है। Shiva says you will have to deliver the speech and praise the book just for the sake of our daughter, not for Arun। और सेवा कहती है आपको भाषण देना होगा और किताब की प्रशंसा सिर्फ हमारी बेटी के लिए करनी होगी, अरुण के लिए नहीं।
Nath gradually enraged loses his control and says that Arun's wages had polluted his house. पर अरुण के लिए नहीं। नाथ बहुत गुस्से में अपना नियंत्रण खो देता है और कहता है कि अरुण की यात्रा है उसके घर को प्रदूषित कर दिया, यानी अरुण ने यहाँ आकर घर को प्रदूषित कर दिया। His wages had polluted this drawing room, this house, and this day it seems. Seva, you see, I feel like taking a bath. और नाथ गुस्से में अपना नियंत्रण खो देता है और कहता है कि अरुण की यात्रा ने उसको घर को मैला कर दिया है, उसकी यात्रा ने इस ड्राइंग रूम को, इस घर को और इस दिन को प्रदूषित कर दिया है, इससे बदबू आ रही है। सेवा, तुम्हें पता है मुझे नहाने का मन हो रहा है, ऐसा ही इन्होंने कहा है। Like cleaning myself, clean everything, this furniture, this floor, all this, he has made them filthy, dirty, polluted. Why did I have to come into contact with a man like this? A man like this, why? Taking at the plight of this daughter in the final scene of the second act, Nath gives a hypocrite speech by praising Arun's autobiography against his will. और जैसे खुद को साफ करना है, सब कुछ साफ करो, या फर्नीचर या फर्श ये सब, उसने उन्हें गंदा गंदा प्रदूषित कर दिया है। मुझे ऐसे आदमी संपर्क में क्यों आना पड़ा? एक आदमी ऐसा क्यों दूसरी हमें इसमें देखना पड़ता है। अंतिम दृश्य में अपनी बेटी की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए नाथ इसकी इच्छा के विरुद्ध अरुणी की आत्मकथा की प्रशंसा करते करके पाखंडी भाषण देता है। Nath wants to prevent Jyoti from further annoyance, but Jyoti does not tolerate this and she leaves home for forever. और नाथ ज्योति को और अधिक परेशान होने से रोकना चाहता है, लेकिन ज्योति ने उसे बर्दाश्त नहीं करती है। इसके बाद वह हमेशा के लिए घर छोड़ देती है। आगे पढ़ते हैं। At the end, Nath the idealist is turned into Nath the realist. अंत में आदर्शवादी नाथ यथार्थवादी नाथ में बदल जाता है। He says at the end in rage that the influence of such Dalit Arun has polluted his home. वह अंत में गुस्से में कहता है कि कैसे दलित अरुण की प्रवेश ने उसके घर को प्रदूषित कर दिया है। That is how the drama ends with Jyoti departing never to come back at the last home. और इस तरह नाटक समाप्त होता है ज्योति के चले जाने से नाथ के घर कभी वापस नहीं आना पड़ा। Here we come to see Nath's perception of Dalit which has worried in his heart for years. यानी यहाँ हमें दलितों के बारे में नाथ की वह धारणा देखने को मिलती है जिसे उन्होंने वर्षों से अपने दिल में दबा रखा है। He somehow agrees to deliver the speech on Arun's autobiography with the consent of his heart. यानी वे किसी तरह अपने दिल की सहमति से अरुण को आत्मकथा पर भाषण देने के लिए सहमत हो जाते हैं। This makes Jyoti feel bad that how can her father be so hypocrite in his speech. ज्योति को बुरा लगता है कि उसके पिता अपने भाषण में इतने पाखंडी कैसे हो सकते हैं। She visits her maternal house to know the reason. और यह कारण जानने के लिए वे मायके जाती है। She is very angry. वह बहुत गुस्से में है। When Nath asks her who will take care of her during the delivery. यानी वह उससे जब नाथ उससे पूछते ही प्रसव के दौरान उसकी देखभाल कौन करेगा। She harshly replies that she is not a widow. She has her husband to take care of her, and she also says, I am not Jyoti Yadunath Devalkar now. I am Jyoti Arun Atavale, a scavenger. और वह कहती है, वह कठोर उत्तर देते हैं कि वह विधवा नहीं है, उसके पति देखभाल करने के लिए उसका पति है। और मैं ये भी कहती है, मैं ज्योति अरुण देवलकर नहीं हूँ, मैं ज्योति अरुण अतावले सफाई कर्मी हूँ। ज्योति leaves the house saying never to return. और ज्योति कभी न लौटने की बात कहकर घर से निकल जाती है। रिटर्न She was so enraged that she stooped her father not to even touch her. और वह इतनी क्रोधित थी कि उसने अपने पिता को रोका कि वह उसे छुए भी नहीं। Nath tries hard to end caste-based society, but this proves to be an illusion and life takes him to the reality that apples are apples, not orange are oranges. और नाथ जाति आधारित समाज को समाप्त करने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन सब एक भ्रम साबित होता है।
और जीवन में उसे इस वास्तविकता में ले जाता है कि सेब सेब है और संतरे संतरे। आगे पढ़ते हैं। The end of the drama leaves a question in the reader mind as what is the future of Jyoti marriage। और क्या कहते हैं, नाटक का अंत पाठकों के मन में एक प्रश्न छोड़ जाता है कि ज्योति की शादी का भविष्य क्या है। द मैरिज डज नॉट सक्सीड, और विवाह सफल नहीं होता। इट इज सजेस्टेड दैट द क्लास डिवाइड एंड द conflict between the upper class and the Dalit would continue to remain, which is very sad। यानी यह सुझाव दिया जाता है कि वर्ग विभाजन उच्च वर्ग तथा दुखद के बीच संघर्ष बहुत दलित बना रहेगा जो है। तो आज की वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, जिस चीज की आवश्यकता हो उस लिंक को शेयर करें। धन्यवाद।